हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग होने वाला है मेरा फर्स्ट बाइक ट्रिप के ऊपर, जो कि अपने कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किए। तो इस ब्लॉग से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरे अपकमिंग प्लान्स, मेरे अपकमिंग ब्लॉग्स। तो बहुत जल्दी मोटो ब्लॉगिंग भी अपने स्टार्ट करने वाला है। मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप होने वाला है दैट इज़ ऑल अबाउट मोटो ब्लॉगिंग एंड बहुत ही लंबा, इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग ट्रिप होने वाला है मेरे लिए। तो अगर आप लोग वो देखना चाहोगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ ताकि सारा अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो वो ट्रिप है क्या, मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तब तक के लिए देखते रहें। ओके, सो ये बाइक ट्रिप को पहले अपने कंप्लीट करते हैं, आप सबको बताते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो कुछ इस तरीके से इस ट्रिप की शुरुआत हुई। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने ऑलरेडी बात किया था कि अपने बहुत जल्दी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो बाइक का काम कराने के बाद अभी अपने ऑलरेडी एक राइड में निकल चुके हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपने लोकेशन से 350 किलोमीटर दूर है वन साइड। हम लोग करीबन अभी 85 किलोमीटर्स राइड कर चुके हैं। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 250 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। उसके बाद डेस्टिनेशन में पहुंच के आपको बताएंगे कि कहाँ अपने जा रहे हैं। बाकी आगे देखने के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। स्ट्रगल इज रियल गाइस। तो देखा ना आप सबने क्या हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ इस ब्लॉग का। पर अभी तो ये शुरुआत ही हुई है। तो शुरुआत हुई है मतलब आप समझ जाइए कितनी सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। तो कुछ देर आगे चलते ही हमारे साथ फिर ये हुआ, देखिए। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बाइक आगे चल रही थी, जिसके पास मैप था, तो भाई ने गलती से नो वे में ले लिया जहाँ पे बाइक्स को अलाउड ही नहीं है। बैनर था वहाँ पे, बोर्ड थे, साइन थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमसे मिस हो गया। हम आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे ही दो भले पुलिस वाले ने हमें रोका। तो उन्होंने हमें समझाया, बताया क्या है क्या नहीं है। बट लकीली बिना हमें कोई भी चालान दिए, कोई भी फाइन किए, उन्होंने सिंपली बोला हैज़ार्ड ऑन करो और सेम वे में आप वापस चले जाओ। वहाँ से आप नीचे से चले जाना। वो फ्लाईओवर नहीं लेना था अपने को, बट अपने भूल से फ्लाईओवर ले लिए। थैंक्स टू गॉड कि कुछ हुआ नहीं, कोई चालान नहीं हुआ, हम लोग भी सेफ थे। आने के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस ब्रिज से। तो फिर अपने वहाँ से उतरे। और ये गलती इसलिए हुआ क्योंकि भाई के पास जो मैप था, वो मैप भाई ने एप्पल मैप को ओपन किया था, ना कि गूगल मैप को। और आपको तो पता ही होगा एप्पल मैप कैसे चलता है, उसमें कोई भी गाड़ी का इंडिकेशंस नहीं रहते। जैसे कि आप बाइक से जा रहे हो कि कार से जा रहे हो, सिंपली आपको लोकेशन दिखेगा, आप उस लोकेशन में ड्राइव करो, राइड करो, वॉक करो, दैट डजंट चेंज। आप उसको फॉलो करो, आप पहुँचो। बट फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। तो फिर उसके तुरंत ही बाद अपने फिर गूगल मैप ओपन किए, फिर ये गलती तो नहीं हुआ और फिर हम अपने लोकेशन पे पहुँचे। पर उसमें भी बहुत स्ट्रगल्स। तो क्या हुआ आगे देखिए। तो अब आप देखिएगा एक छोटा सा स्टॉप का वीडियो, जहाँ अपने रुके थे, थोड़ा सा चिल किए, फ़ोटो क्लिक्स किए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। और जैसे ही हम आगे बढ़े 15-20 किलोमीटर बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम का हम लोग को फेस करना पड़ा। और क्या था वो प्रॉब्लम, वॉच आउट। गाइस, वी आर इन ट्रबल राइट नाउ। क्या हुआ है कि बैटरी ख़राब हो गया है मेरे गाड़ी का और स्ट्रगल कर रहे हैं उसको फिक्स करने में। बहुत मुश्किल से 1 घंटा बाद मैकेनिक मिला हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे ना सब बंद है। अभी हम लोग आसनसोल में है। और भाई खोलना उसको। यहाँ पे स्ट्रगल इज़ वेरी मच रियल। बहुत मुश्किल से हमको भैया मिले, बोल रहे जो सेट कर देंगे, ठीक कर देंगे। 9 बजे तक हम लोग को पहुँच जाना था देवगढ़, ताकि अपने दर्शन भी कर पाए जल्द से जल्द। पर अब 12 बजे से पहले नहीं पहुँच पाएंगे, बहुत लेट हो चुका ऑलरेडी। नाउ वी आर होपिंग ये ठीक हो जाए। अमन कुछ कहना चाहोगे? सबका वही हाल है भाई। चलो लेट्स होप फॉर इट बेस्ट कि ठीक हो जाए जल्द से जल्द। भैया बस आप भी कुछ कर सकते हो।
नहीं तो बोलिएगा तो नया बैटरी लेके आ सकते हैं। कोशिश पूरी है जल्द से जल्द ठीक होने की। इतने सारे बैटरीज भी है कि दोस्तों आखिर में स्ट्रगल ख़त्म हुआ, नया बैटरी लगा ली हमने, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, मिल नहीं रहे थे। वो बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा था, चार्ज हो भी रहा था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फाइनली अपने नए बैटरी ले लिए हैं, अब बस यहाँ से निकलेंगे। भैया को थैंक्स बोलने के बाद, भैया हमारे रॉक स्टार हाय कर दीजिए भैया। ठीक है गाइस, मिलते हैं आगे चल के। तो ये प्रॉब्लम था, मेरी बाइक की जो बैटरी है वो ड्रेन आउट हो चुकी थी। तो एक्चुअली वो ड्रेन आउट नहीं हुई थी, उसके पीछे कुछ और प्रॉब्लम था जो कि मैं बताऊंगा आपको बाद में। फिर अपने आगे बढ़ने के बाद छोटे मोटे कुछ व्यूज़, बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ था जो आप लोग को देखने को मिलेगा वीडियो में। अब मेन चीज़ क्या हुआ ना कि एक रास्ता था, एक उस रास्ते का जो पुल था वो टूटा हुआ था, राइट। तो वो पुल टूटा हुआ था, तो वहाँ से अपन नहीं जा रहे थे, हम लोग लोकेशन देख रहे थे कि कब कहाँ से जाना है, क्योंकि वही एक सिंपली वन वे ही था, उस पुल को क्रॉस करने से ईजी पड़ता हम लोग को। तो हम लोग दूसरे लोकेशन खोज ही रहे थे, उतने देर में ही एक भैया है पीछे से बाइक लेके, उन्होंने कहा कि भाई आप साइड से ले लो, हम लोग ऐसे ही चलते हैं यहाँ पे। तो फिर हमने पहले देखा वो भैया गए, फिर उनके पीछे पीछे हम भी गए। तो वो देखिए सरकार को। हेमंत सोरेन क्या कर रहे हो? वो ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही फिर कुछ किलोमीटर्स बाद फिर अपने लोकेशन में पहुँचे। लोकेशन में पहुँच के अपने फिर मंदिर का दर्शन किए, फिर आरती किए, फिर सारा चीज़ हुआ। तो क्या हुआ था ना कि दर्शन के बाद ही हम लोग वहाँ से निकल गए थे मंदिर से। फिर हम लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ पे पेड़ा बहुत अच्छा मिलता है, यू नो। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग पेड़ा लेते लेते फिर वापस भूल गए थे रास्ता, हम लोग कहाँ हम लोग का एग्ज़िट पॉइंट था। तो घूमते फिरते वापस से मंदिर के पास आ गए। मंदिर के पास आके हमने देखा कि वहाँ पे आरती चालू हो गई थी एंड द व्यू वाज वेरी ऑसम। ऐसा लग रहा था कि बाबा खुद ही चाह रहे थे कि हमें वो आरती अटेंड करना, तो ही हम भूले भटके वहाँ पे वापस से पहुँच चुके थे। तो फिर हमने वो आरती अटेंड किया, फिर उसके ख़त्म होते ही हम लोग वहाँ से निकले, फिर लोकेशन में पहुँचे जहाँ हमारा स्टे था। वहाँ से फिर अपने बैग पैक किए और सेम डे ही रात को 9 बजे फिर हम लोग वहाँ से निकल भी गए घर के लिए। फिर सुबह अपने को वापस से 350 किलोमीटर राइड करके वापस घर भी आना था। तो ये था हमारा पूरा एडवेंचर। तो लोकेशन का बात करें, लोकेशन था हमारा देवघर बाबा धाम, जो कि हमारे घर से लाइक कोलकाता से 325 किलोमीटर्स दूर था। अगर बिना कोई हडल्स का अगर हम जाते एट अ गो तो मैक्स टू मैक्स 7.5 आवर्स लगते हैं, यहाँ पे 8 आवर्स, विद इन 8 आवर्स हम बाइक से मस्त पहुँच जाते। ओके, तो आने के टाइम में भी प्रॉब्लम थे, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे। तो आने के टाइम भी हमें 7-7.5 घंटा लगा वापस आने में घर। लॉन्ग ड्राइव था, हम लोग छोटा मोटा ब्रेक भी लिए, बट मज़ा आया बहुत। ये फर्स्ट राइड था मेरा बाइक का इतना लंबा। और तो ये हुआ इस पूरे ट्रिप, मज़ा तो बहुत आया। होप सो आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो अब जो ट्रिप का मैं प्लान कर रहा था, जो प्लान चल रहा है ट्रिप का, वो है 12 ज्योतिर्लिंग का, वो भी सोलो राइड होने वाला है मेरे बाइक के साथ। तो बाइक का सर्विसिंग एंड ऑल सारा चीज़ हो चुका है, उसका भी एक छोटा व्लॉग बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ट्रिप का शुरुआत होने वाला है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से, शायद मोस्टली उसी टाइम से अपनी ट्रिप का भी शुरुआत हो जाएगा। अब उस ट्रिप का आइटनरी भी हम शेयर करेंगे बहुत जल्दी। तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्या अच्छा लगा आप सबको इस वीडियो में वो भी बताएं, ताकि
मैं उस हिसाब से और वीडियोस बना सकूं आप लोग के लिए और आप लोग का साथ बना रहे, बस यही चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहें। टेक केयर, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।